अहमदाबाद की सर्द सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि 4 कदम आगे देखना मुश्किल था, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे नंबर 3 पर फ्लाइट एक साथ एक टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। एक साथ एक घरेलू उड़ान थी जो अहमदाबाद से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट में कुल 164 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। उनमें से कोई अपने बेटे की शादी में जा रहा था, तो कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक औरत थी जो पहली बार फ्लाइट में बैठी थी और कांपते हाथों से खिड़की का शीशा पकड़े बैठी थी। और वहीं एक छोटा सा बच्चा था जिसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था, और वह बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि मम्मी, ये प्लेन बादलों के ऊपर उड़ेगा ना? कॉकपिट में कैप्टन रघुवीर सिंह और को पायलट अली खान थे। दोनों अनुभवी पायलट थे। कैप्टन रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज कुछ तो अलग था, कुछ तो ऐसा जो सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तस्वीर को देखा और बगल में रख दिया। तभी कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की अनुमति मिली। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा और फिर हवा में उड़ चला। कुछ ही मिनटों में वो बादलों के ऊपर था। हर कोई अपनी जगह पर सामान्य सा लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी में अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। करीब 27 मिनट उड़ने के बाद अचानक प्लेन में हलचल मचने लगी। तेज झटका महसूस हुआ और सीट बेल्ट साइन जल उठे। एयर होस्टेस ने घबराए हुए यात्रियों को शांत रहने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी कांप रही थी। कॉकपिट से कैप्टन रघुवीर की आवाज आई, हमारे दाहिने इंजन में तकनीकी खराबी है, लेकिन हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया सभी यात्री शांति बनाए रखें। इसी बीच कंट्रोल रूम में भी हलचल मच गई। फ्लाइट 171 का सिग्नल अचानक कमजोर होने लगा था। ग्राउंड स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुरक्षित मानी जाने वाली फ्लाइट में ऐसा क्या हो गया। उधर फ्लाइट के अंदर एक आदमी बार बार अपनी पत्नी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं था। एक बूढ़ी औरत गीता का पाठ कर रही थी और एक बच्चा धीरे धीरे रोने लगा था। उसकी माँ उसे गोद में कसकर पकड़े हुए थी। कैप्टन रघुवीर ने एक बार फिर से को पायलट की ओर देखा। अली खान की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन कैप्टन ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। उन्होंने फिर से इंजन को स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन अब प्लेन एकदम से हिचकोले खाने लगा था। कई यात्री अब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कुछ दुआ कर रहे थे। वहीं एक यात्री था जिसकी आंखें सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह शांत बैठा था। उसका नाम अर्नव था और वह एक जर्नलिस्ट था जो एक खास रिपोर्ट के लिए दिल्ली जा रहा था। उसे ये सब कुछ सामान्य दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे जैकेट की अंदरूनी परत में छुपा लिया। उसे पता था कि यह सफर शायद आखिरी हो, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो सबको जानना जरूरी था। अब प्लेन समुद्र के ऊपर था और उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही थी। कैप्टन ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। कंट्रोल रूम से बार बार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब आवाजें टूटने लगी थीं। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन एक झटके के साथ नीचे की ओर गिरा। सब कुछ धुंधला हो गया। चीखें गूंज उठीं और फिर एक सन्नाटा छा गया। करीब 2 घंटे बाद न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुआ, फ्लाइट 171 का संपर्क टूटा। संभावित क्रैश लोकेशन अरब सागर के पास। प्रशासन हरकत में आया। सर्च टीम रवाना की गई। उधर एक गांव के किनारे कुछ मछुआरे अपनी नाव से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें दूर समंदर में कुछ तैरता हुआ नजर आया। वो पास गए और देखा कि एक अजरी सी एयरक्राफ्ट की सीट है और उसके सहारे कोई आदमी बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे बाहर निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि वही जर्नलिस्ट अर्नव था। उसके सीने में हल्की हलचल थी, मतलब वो जिंदा था, लेकिन होश में आने पर जो उसने कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी और इसका कनेक्शन जमीन से नहीं आसमान से है। अर्नव की सांसें कमजोर थीं, लेकिन आंखें खुली थीं। उसे होश में आते ही सबसे पहले आसमान की ओर देखा। वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ तैर रहा था जो उसने जहाज में देखा था। मछुआरों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती किया था। अगले 2 दिन वो कोमा में रहा, लेकिन जब तीसरे दिन उसकी आंख खुली तो सामने पुलिस और मीडिया खड़ी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार फ्लाइट 171 के साथ हुआ क्या। अर्नव ने धीरे से आंखें मूंदी और कहा, यह कोई आम हादसा नहीं था,
ये एक प्लांट साजिश थी जो प्लेन के टेक ऑफ से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसने बताया कि प्लेन में एक अनजान आदमी था जो फ्लाइट की लास्ट सीट पर बैठा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वो चुपचाप उठकर टेक्निकल कंपार्टमेंट की ओर गया और वहां कुछ छेड़छाड़ की अर्नव को शक हुआ तो वो भी चुपचाप उसके पीछे गया और छिपकर देखा। उसने देखा कि उस आदमी ने एक छोटा सा डिवाइस किसी वायर से जोड़ा और कुछ बटन दबाए। तभी अचानक प्लेन में झटका आया और फिर सबने जो महसूस किया वो उसका नतीजा था। अर्नव उस आदमी को रोकना चाहता था लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे पीछे हटा दिया और उसे एक यात्री समझकर बैठा दिया। लेकिन अर्नव को उस डिवाइस की एक फोटो खींचने का मौका मिल गया था। वो फोटो और एक वीडियो उसी पेन ड्राइव में था जो उसने अपनी जैकेट में छुपा रखा था। अब वो पेन ड्राइव सबसे बड़ा सबूत थी। जैसे ही पुलिस को पेन ड्राइव मिली, जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांची गई और वो आदमी पकड़ में आया जिसने जानबूझकर प्लेन के सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। पूछताछ में जो बात सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस आदमी को एक बड़े इंटरनेशनल डिफेंस माफिया ने पैसे देकर भेजा था। उसका मकसद था भारत के एयर ट्रैफिक सिस्टम की छवि को नुकसान पहुंचाना और देश में दहशत फैलाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक पत्रकार की जागरूकता उसकी पूरी योजना को नाकाम कर देगी। फ्लाइट 171 की यह दुर्घटना अब हादसा नहीं रही थी, ये एक राष्ट्रीय जंग बन चुकी थी। सरकार ने अर्नव को शौर्य पुरस्कार से नवाजा और जो 171 में जान गंवा बैठे उन्हें राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दिवस पर याद किया गया। अर्नव हर साल उस दिन उन चेहरों को याद करता है जो 171 में जान गंवा बैठे, उन्हें राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दिवस पर याद किया गया। अर्नव हर साल उस दिन उन चेहरों को याद करता है जो फ्लाइट में थे, उस मासूम बच्चे को जिसकी आंखें बादलों के सपने देख रही थीं, उस बूढ़ी औरत को जो गीता का पाठ कर रही थी, उस पहली बार फ्लाइट में बैठी औरत को जिसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थीं, और सबसे ज्यादा उस कैप्टन रघुवीर को जो अपनी बेटी की तस्वीर लिए हुए आखिरी सांस तक विमान को बचाने की कोशिश करता रहा। अर्नव ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए देश को दिखाया कि एक छोटी सी जागरूकता कितनों की जान बचा सकती है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, 171 की आखिरी उड़ान, जो यूट्यूब पर करोड़ों लोगों ने देखी। डॉक्यूमेंट्री के आखिरी शब्द थे, जिंदगी बहुत अनमोल है, हमें हर सफर में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक सही वक्त पर उठाया गया कदम इतिहास बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल द स्टोरी मिथ को धन्यवाद।